तो ये है इन्फिनिक्स की तरफ से ब्रांड न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 11। इसको मैंने यूज़ करो लगभग 7 डेज से ज़्यादा टाइम, और अब बारी आ चुकी है इसका फुल रिव्यू देने का, क्योंकि 7 डेज से ज़्यादा टाइम यूज़ करने के बाद मुझे पता चल चुका है इसके अंदर जो अच्छा ही देखने को मिलेगा, जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसीलिए आज इस वीडियो में इसका फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, प्रोस एंड कॉन्स के साथ। अगर आपने स्मार्टफोन यूज़ करो और खरीदना भी चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्मार्टफोन कैसा होने वाला है आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए आज का वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ही मैं यहाँ पे डिज़ाइन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्फिनिक्स हमेशा न्यू डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, इस बार भी यहाँ पे जो डिज़ाइन प्रोवाइड किया है काफ़ी बढ़िया सा। बैक साइड की तरफ पॉलीकार्बन बॉडी तो देखने को मिलेगा, लेकिन पॉलीकार्बन बॉडी होने के बाद भी टेक्सचर फिल्ट देखने को मिलेगा। अगर अपने बिना बैक से आप अपना स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो कैसेस वगैरह बहुत जल्दी नहीं आने वाला है। उसके साथ साथ थोड़ा स्लिम होने वाला है, आईफोन जैसा फिल्ट आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा। और बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप, एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगा, इन्फिनिक्स का लोगो देखने को मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर होने वाला है। तो जो लुक यहाँ पे प्रोवाइड करे काफी बढ़िया सा, डिजाइन मैं कहूंगी बहुत अच्छा होने वाला है। और वन हैंड फिल्ट भी काफी बढ़िया सा दिखाई देता है। जब मैंने स्मार्टफोन को हाथों में लेकर यूज किया था वहां पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे जो डिजाइन होने वाला है बहुत अच्छा। अब चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। कौन सा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर्स है। 6.7 इंच फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन का यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 12,000 रुपीज़ के अंदर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, वो भी इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बेजल्स नीचे जो चेन छोटा होने वाला है। और इन्फिनिक्स हमेशा फोन साइड की तरफ कौन सा ग्लास का प्रोटेक्शन देता है वो तो अभी तक मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे आपको सिंपल 6K रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, लेकिन जो 6K रिफ्रेश रेट काफ़ी फास्ट था। जब मैंने यूज़ किया था, स्क्रॉलिंग वगैरह किया था, मुझे नहीं प्रॉब्लम दिखाई दिया था। और वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया सा दिखाई दिया था, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, वीडियो क्वालिटी तो बेटर ही होना चाहिए। तो वीडियो क्वालिटी अच्छा मिल रहा था, पंची कलर प्रोवाइड कर रहा था, नेचुरल कलर प्रोवाइड कर रहा था, वीडियो क्वालिटी अच्छा होने वाला है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको वाइट L1 3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, 1 का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और स्मार्टफोन को जब मैंने आउटडोर में, क्योंकि बाहर में यूज़ किया था, इसका ब्राइटनेस के अंदर से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया था। ओवरऑल मैं कहूँगी डिस्प्ले जो होने वाला है अच्छा होने वाला है, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। मीडियाटेक हेलियो G88 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि इसी प्राइस के अंदर जो सारे स्मार्टफोन आता है, हर एक स्मार्टफोन के अंदर यही चिपसेट मिल रहा है। तो इसके अंदर कैसे मुझे गेम प्ले मिला, तो मैं जब इसके अंदर BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी फ्री फायर गेम को प्ले किया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता। गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा मिला था, गेम प्ले करने के टाइम लैग फ्रेम ड्रॉप भी मुझे नहीं इसके अंदर दिखाई दिया था। और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 11 के साथ स्मार्टफोन आने वाला है। और यहाँ पे जब मैंने ऐप्स वगैरह ओपन किया था, क्योंकि डेली यूज़ किया था, वहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है। ऐप्स वगैरह बहुत जल्दी ओपन कर पा था, और रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी बढ़िया सा था। जो सारे ऐप्स को मैंने ओपन किया था, और उसके बाद बैकग्राउंड में जाकर जब मैंने स्टेप बाय स्टेप ओपन किया, सारे के सारे ऐप्स रैम के अंदर था। तो ऐप्स ओपनिंग एंड रैम मैनेजमेंट दोनों आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं इसका कैमरा की तरफ। बैक साइड में देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप, जिसका मेन सेंसर होने वाला है 50 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिल जाएगा, और एक AI सेंसर। सेल्फी के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो कैमरा क्वालिटी अच्छा होने वाला है। तो मैं कुछ आप लोग इसका कैमरा का पिक्चर क्वालिटी भी देखा देता हूँ। बैक कैमरा का जो सिंपल पिक्चर क्वालिटी, प्रोटेक्ट पिक्चर क्वालिटी, हर एक पिक्चर क्वालिटी देख सकते हो। बहुत अच्छा कैमरा क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे भी आपको कैसा लग रहा है और मुझे कमेंट में बता सकते हो। बैक में जाने से पहले आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो एक लाइक कर देना दोस्तों। अगर आपने एक लाइक करेगा तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और भी आपके लिए मैं बहुत अच्छा वीडियो लेकर आऊँगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर ऑल में क्लिक कर देना, क्योंकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मैं बंगाली हूँ, इसलिए हिंदी अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता हूँ, तो बंगाली हूँ आप समझ सकते हो। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा अच्छा
हिंदी बोलने का, आप लोग सपोर्ट करना, आप लोग के सपोर्ट की वजह से जो मैं हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोल पाऊँ। तो चलिए इसके बाद चलते हैं बैक की तरफ। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 5000 mAh की पावरफुल बैटरी, टाइप सी केबल देखने को मिलेगा एंड 33 वाट का फास्ट चार्जर। आप अपना स्मार्टफोन को कम टाइम के अंदर चार्ज कर सकते हो और बहुत देर तक यूज भी कर सकते हो। जो बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा मिलने वाला है स्मार्टफोन के अंदर। तो आप बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के बारे में। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट होने वाला है, मैंने यहाँ पे टैप करो देख सकते हो ओपन हो रहा है, बहुत फास्ट यहाँ पे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। और फेस अनलॉक भी काफ़ी बढ़िया सा होने वाला है, मैं यहाँ पे टैप करो ओपन हो रहा है, देख सकते हो फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, साउंड क्वालिटी भी अच्छा होने वाला है क्योंकि डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल रहा है, साउंड क्वालिटी तो अच्छा होना चाहिए। और स्मार्टफोन का मैंने वाटर टेस्ट भी किया था, वहाँ पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक दिखाई दिया। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन कैसा होने वाला है। अगर आपका बजट 12,000 रुपीज़ के आसपास है, अगर आपने लेना चाहते हो एक अच्छा डिजाइन वाला स्मार्टफोन, और सबसे जो बड़ी बात है एमुलेट डिस्प्ले लेना चाहते हो और पावरफुल बैटरी लेना चाहते हो, 33 वाट का एडाप्टर लेना चाहते हो, कैमरा अच्छा लेना चाहते हो, तो स्मार्टफोन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसे भी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद है तो दबा के लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो साइड में बेल आइकन है उसको जरूर ऑल में क्लिक कर देना। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलता है अगली न्यू फेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।